जो मुतालबा तहरीक लब्बैक का था, आज पार्लियामेंट में वो मुतालबा उठाया गया है। तो यकीन मानो कि अगर हमने फ्रांस को पैसे नहीं देने होते फिर भी ये गवर्नमेंट उस सफ़ीर को निकाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, उससे आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुआ है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कि पार्लियामेंट में बहुत बड़ी आवाज़ तहरीक लब्बैक के हक़ में उठ गई है, नंबर एक। नंबर दो कि इसके ऊपर फ्रांस ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, और नंबर तीन के दुनिया मुसलमानों का, 1 अरब मुसलमानों का जो दुश्मन गैरेट वेल्डर है, जिसने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाम में गुस्ताखी की थी, कार्टूनों का एक प्रोग्राम किया था, जिसको मारने के लिए खादिम हुसैन रिजवी साहब ने फतवा जारी किया था, और उसने वक्ती तौर पे वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था और कहा था कि भाई मैं ये प्रोग्राम इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ कि खादिम हुसैन रिजवी ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। सब लोगों को मालूम है कि उस टाइम एक आमिर नामी लड़का था, वो पकड़ा भी गया था। उसने आज एक फिर बार ट्वीट किया है। उस ट्वीट में आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके ऊपर बात करूंगा फ्रांस ने क्या किया है इस पूरे सूरत हाल के लिए, और उसके सबसे पहले के पार्लियामेंट में क्या हुआ है। तो पार्लियामेंट में एक इमरान शाह पार्लियामेंटेरियन है, सैयद इमरान शाह, उसने बहुत अच्छी तकरीर की और उसने पार्लियामेंट में वो मुतालबा कर दिया कि जो तहरीक लब्बैक का मुतालबा था। सबसे पहले आप उसकी तकरीर सुने, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को फ्रांस के बारे में बताऊंगा कि उसका क्या रद्द-ए-अमल आया हुआ है, और उसके बाद वो गैरेट वेल्डर का ट्वीट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसने अपने ट्वीट में क्या कहा है। सबसे पहले आप पार्लियामेंट में तकरीर सुनिए। हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को, शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया, और पूरा हफ्ता, बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर वो खाके वो लटक, सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूँ। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। अच्छा, सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया, आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दें। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है सैयद इमरान शाह साहब ने क्या कहा है। उसका बहुत लंबा वीडियो क्लिप है, मैं सब पूरा तो आपको नहीं सुना सकता हूँ। वो उसमें रोने लग गया। वो बोलता है कि यार, जिस मुल्क ने सरकारी सतह पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने उसके खिलाफ क्या किया। हमको उनके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म करना चाहिए, उनकी सफ़ीर को निकालना चाहिए। हाँ, अगर जो आदमी ये समझते हैं कि उनको सफ़ीर को निकालने के लिए हमने उनको कर्जा देना है, तो मैं अपनी जायदाद बेचकर, हम सब पार्लियामेंट वाले, और खुदा की कसम उसने बिल्कुल सही कहा है कि अगर ये हुकूमत ये कहती कि भाई ठीक है, आप लोग कहते हो कि हम सफ़ीर को निकालना है, तो आओ चंदा इकट्ठा करो, हम पैसे इकट्ठे करते हैं, उनके मुंह पे मारते हैं, हम यानी सफ़ीर निकाल देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये मकसद भी नहीं है, गवर्नमेंट का ये वो भी नहीं है कि यार वो इसलिए सफ़ीर को नहीं निकाल रही है कि हमको पैसे देना। यकीन मानो कि अगर हमने फ्रांस को पैसे नहीं देने होते फिर भी ये गवर्नमेंट उस सफ़ीर को नहीं निकालती, क्योंकि ये बिला वजह इशू बना रही है कि जी हमने उसको पैसे देना है, ये करना है। क्योंकि इसकी जो लास्ट 3 साल की कारकर्दगी है वो बता रही है, वो सब लोगों के सामने है। आसिया मलूना की रिहाई से लेके आज तक जितने भी इसने काम किए हैं वो सब लोगों के सामने है। ये बस बहाना बना रही है, जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, या हमने फ्रांस को पैसा देना है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मुतालबा तहरीक लब्बैक का था, आज पार्लियामेंट में वो मुतालबा उठाया गया है। तो इससे क्या मुराद हो गया है कि ये जो तहरीक लब्बैक है, इसका जो मुतालबा था नाजायज़ नहीं था, और ये भी डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में कि आप लोग अगर इस वजह से तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, कोई ये इसने तोड़ फोड़ की, तो उससे पहले ज़्यादा तोड़ फोड़ हो चुकी है।
बेनज़ीर की शहादत में अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, लाखों गाड़ियाँ जल गई। क्या हुआ? इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था, पीटीवी में हमला हुआ, इमरान खान साहब की जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग कॉल है आरिफ अलवी के साथ, वो भी सब लोगों के सामने आया। नवाज शरीफ के दौर में क्या कुछ हुआ, तो ये तो सब लोगों को मालूम है कि ये सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। तहरीक लब्बैक एक माइंड सेट है, ये इस्लामी सोच रखने वाला है। आप इसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, आप मेरे ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन कब तक? क्या ये मसले का हल है? हरगिज़ ये मसले का हल नहीं। तो दोस्तों, एक बात, जब ये गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रही है, तो आखिर वजह क्या है कि ये अवाम की आवाज़ रोकना क्यों चाहती है? इसने क्या गलत किया है कि ये चाहती है कि अवाम हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाए? भाई, आपको ये काम रोकने से पहले आपने अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया होता कि ताकि आपको ये छोटे छोटे अपने खिलाफ रुकावटें जो डालने की ज़रूरत क्या है। जब आप लोगों का किबला ही गलत है तो फिर आप लोगों तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन कब तक ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्रांस ने क्या कहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को गैरेट वेल्डर का ट्वीट दिखाता हूँ कि गैरेट वेल्डर ने क्या कहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग देख रहे होंगे, मैं साथ साथ वो ट्वीट का भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को ने एहतजाज किया था आसिया मरूना के खिलाफ, तो उस टाइम गैरेट वेल्डर ने एक ट्वीट किया था कि आप लोग इसको जेल में क्यों नहीं डालते हो, ये तो दहशतगर्द है, इसने मुझे मारने का फतवा दिया था। ये उस टाइम भी गैरेट वेल्डर कौन है? ये गुस्ताख नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने 1 अरब 1.5 अरब मुसलमानों को ठेस पहुंचाई है, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था जिसमें कार्टून का सब लोगों को मालूम है। इसको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने फतवा भी जारी किया था। तो ये क्या कह रहा है कि आप इसको जेल में डालो, ये दहशतगर्द है। तो जब खादिम हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला गया, फिर जब खादिम हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया गया, तो भी इसने यानी कि ट्वीट किया था। उसने बोला था कि मैं हैरान हूँ कि इस दहशतगर्द को आप लोगों ने क्यों रिहा कर दिया, इसने तो मुझे मारने का फतवा जारी किया था। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों के, जमैमा का ट्वीट आया था, इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि भाई इसके TLP के जो ट्विटर अकाउंट हैं वो बंद कर दिए जाएँ, और ये कौन सा इस्लाम है कि जिसमें आसिया को छोड़ा गया और उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बहुत कुछ उसने भी किया था, जमैमा ने भी किया था। लेकिन इस बार फिर उसने ट्वीट किया, गैरेट वेल्डर ने, तहरीक लब्बैक के खिलाफ जब ये हुकूमत ने कहा है कि हम इसको बैन कर रहे हैं, तो उसने ट्वीट किया है कि इसको PTI गवर्नमेंट ने, खासकर इमरान खान साहब ने हमेशा हमेशा के लिए साद रिजवी साहब को जेल में डाल दिया। अच्छी बात है, क्योंकि इसके जो पिछला वो था, लीडर था खादिम हुसैन रिजवी साहब, उसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी थी, मेरे खिलाफ फतवा जारी किया था। नीचे उसने लिखा है कि प्रोटेक्ट फ्रीडम, यानी कि दफा करो आज़ादी राय, यानी कि बोलने के लिए उसको आप तहफ़्फ़ुज़ दो। यानी कि दोस्तों, फिर जब आवाम इस हुकूमत के ऊपर आवाज़ उठाती है तो कहते हैं कि यार ये तो सब अश्क रसूल हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। तो क्यों वो लोग बार बार खादिम हुसैन रिजवी साहब को, वो एक अमेरिकी डॉक्टर सेमी सेंसन था जो लास्ट ईयर में कोरोना में वो उसकी डेथ हो गई थी, तो वो भी बार बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को लंगड़ा करके पुकारते थे, क्या पुकारते थे। तो जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है या सब लोग हैं, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से खौफजदा थे। तो आज उसकी गिरफ्तारी के ऊपर, पूरा इसकी बैन के ऊपर पूरा यूरोप खुश हो रहा है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। लास्ट अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज फ्राइडे था, वीडियो हो सकता है आप कल देखें, तो आज पूरी मस्जिद में ये पैगाम पहुँचाया गया कि भाई आप ऐसा करना है कि आपने तहरीक लब्बैक के हक़ में आपने तकरीर नहीं करनी है। यार, ये पाकिस्तान था, इसलिए पाकिस्तान बना था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो फिर वो दहशतगर्द हो जाता है। कर सकती है गवर्नमेंट, सब कुछ कर सकती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो पाबंदियां भी लगा सकती है, ज़बरदस्ती आदमी को उठा भी सकती है, उनको डंडे मार के उनको अपनी मर्जी का बयान भी दिलवा सकती है। ये तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन जो हक का है वो हक ही रहता है। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये चीज़ मैं आप लोगों को, हाँ, दूसरा मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी सुनाना चाहता हूँ कि फ्रांस ने क्या किया है कि जो अपने फ्रांसीसी हैं उनको पाकिस्तान में निकलने के लिए कह दिया है कि आप पाकिस्तान छोड़ दो।
फ्रांस की एम्बेसी ने जो पाकिस्तान के अंदर वाक़ है उसने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया है। तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप भी उठाया उनको खुश करने के लिए, और फिर उन लोगों ने अपने आदमी भी बुला लिए। तो दोस्तों बात ये है कि कल शहीद सियालवी भी ये कह रहा था कि हम कब तक यूरोप को खुश करने की कोशिश करेंगे। हमने आसिया मलूना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उनको दे दी, वो खुश नहीं हुए। हमने आसिया मलूना को उनके हाथ में दे दिया, वो खुश नहीं हुए। हमने शकूर कादियानी दे दिया, वो खुश नहीं हुए। अभी हम फ्रांस सीसी सफीर को निकालने की बजाय हमने अपने ही मुसलमानों को जेलों में डाल दिया, वो खुश नहीं हुए। कब तक हम उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो खुश नहीं होंगे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल अमन का हल नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकिल हल नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं आप लोगों को एक छोटी सी 2 मिनट की कहावत सुना लूँ। ये गवर्नमेंट का क्या तरीकाकार है कि एक गांव है या एक बस्ती है, उसके सेंटर में एक पानी का यानी एक छोटा सा रिवर था, एक नाला था, वो जाता था। उसके साथ दूर दूर के गांव के लोग आके उन लोगों ने अपने सैर तफरी बनाई हुई थी, पानी भरते थे, नहाते थे, यानी सब कुछ करते थे। लेकिन उस गांव के लोगों ने साथ में अपना कारोबार शुरू किया हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता उस नाले में पानी जो था वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो गांव के लोग मिल के बैठ गए, वो बोलते हैं कि यार अभी क्या किया जाए, ये तो पानी तो ज़्यादा आ रहा है। तो किसी ने कहा यार ऐसा करते हैं कि हम अपने किनारे मजबूत कर लेते हैं ताकि ये पानी हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए। तो उन्होंने कहा है कि यार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाहर के लोग थे जिनका बिजनेस उधर था या उनके आने की वजह से पाकिस्तान के जो बिजनेस चल रहा था, वो बोलते नहीं ऐसा करते हैं, हम उसको पानी को रोक देते हैं, उसके आगे बंद डाल देते हैं। लेकिन जो गांव के लोग थे वो बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने किनारे मजबूत करते हैं ताकि वो हमको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके ऊपर क्या किया कि गांव वालों ने क्या किया कि नहीं ऐसा करते हैं, हम दूसरे गांव वालों की बात मानते हैं, हम पानी का बंद बांध देते हैं ताकि पानी को रोक देते हैं। तो उन्होंने पानी को रोक दिया, हर जगह में बड़ा मजबूत करके बंद बांध कर दिया। लेकिन पानी तो नेचुरल था ना, वो तो आ रहा था पीछे से। कितना दिन रुकेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, कितना रुकेगा। फिर जब उसका बढ़ जाएगा दबाव तो वो बंद टूटेगा और पूरे गांव को साथ लेके जाएगा। दोस्तों वो बंद है जो आज गवर्नमेंट रुकावटें डाल रही है, वो गांव है पाकिस्तान। और बाहर के जो गांव है उनके पाकिस्तान को जो गलत मशवरा दिया है कि आप ऐसा करो, उसमें पानी डाल दें। जो लोग ये मशवरा दे रहे थे कि हम अपने किनारे मजबूत कर लें, यानी कि हम अपना अकीदा दुरुस्त कर लेंगे, तो इस पानी से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे मौजूदा गवर्नमेंट की जो अकीदे दुरुस्त होते तो ये तहरीक लबैक से उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। और वो जो बंद टूटने वाला था तो वो बंद तो टूटेगा, एक ना एक दिन ज़रूर टूटेगा, क्योंकि वो नेचर है। जो इस्लाम है, ख़त्म नबुव्वत या नमूस रिसालत है, ये तो फितरती है, इसको कौन दबा सकता है, कितना दबा सकता है। आज ही पार्लियामेंट में एक आदमी तकरीर कर रहा था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में क्या कर लिया। तो दोस्तों ये मौजूदा सूरत हाल में सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी या यूट्यूबरों के ऊपर पाबंदी सब लोगों को मालूम है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को हमको डर है कि हमारा यूट्यूब बंद हो जाएगा या हमारा फेसबुक बंद हो जाएगा। इससे खुदा की कसम है कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ, डर इस चीज़ का है कि जो हमारी आवाज़ दोस्तों तक पहुँच रही है वो हम नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो का थंबनेल देख के, थंबनेल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो असल पैगाम होगा वो आप लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो गौर से सुना करो, देखा करो, और मेरे चैनल मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट में रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की, हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।